हेलो हाय दोस्तों, टारगेट विदेश टीम में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं सौरभ कुमार सीटेट एसएसटी यानी सोशल साइंस पेपर 2 के लिए आज 60 क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ फास्ट। ठीक है, और इसमें आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टिक करके लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। ठीक है, तो देखिए भीमबेटका के पुरास्थल यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, गुप्त वंश के राजा हैं और फर्स्ट में दिया है श्रीगुप्त, सेकंड में दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, और थर्ड में दिया है स्कंदगुप्त गुप्त, और फोर्थ में दिया है समुद्रगुप्त गुप्त। ठीक है, इसमें देखेंगे गुप्त वंश के राजाओं को कालक्रम के अनुसार क्रम में लगाना है। देखेंगे फर्स्ट नंबर पर आएगा श्रीगुप्त, फिर उसके बाद श्रीगुप्त का के बाद आएगा समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर उसके बाद आएगा स्कंदगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। ठीक है, अभिकथन को पढ़ना है। अभिकथन ए, अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी। ठीक है, अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी? अल हिंद लिखी थी। कारण आ रहे गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। ठीक है, अल बरूनी ने एक किताब लिखी थी अल हिंद, ये बात सही है। ठीक है, गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना था, ये भी कथन सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही हैं और ए का कारण आर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी ये इसका कारण है। ठीक है, अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यानी पिस्तक का क्या अर्थ है? क्या है पिस्तक? पिस्तक का क्या अर्थ है? जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, पिस्तक का क्या अर्थ है? पिस्तक का क्या अर्थ है? जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, इसमें हो जाएगा 40 खंभों का सभाभवन, मेहराबदार प्रवेश द्वार, 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन, और डी हो जाएगा आयताकार अहाते। ठीक है, इसमें देखेंगे पिस्तक का क्या अर्थ है? जो मुगल वास्तुकला, किससे? मुगल वास्तुकला से बना हुआ था। किससे? मुगल वास्तुकला से एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका हो जाएगा मेहराबदार प्रवेश द्वार। ठीक है, ये मुगल वास्तुकला से। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को हाल ही के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में उल्टा लगाइए। ठीक है, निम्नलिखित को हाल ही के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में लगाना है। किस में लगाना है? अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम में लगाना है। ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्थान, बौद्ध धर्म का उदय। ठीक है, ऋग्वेद की रचना यानी ए सबसे पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्थान और बौद्ध धर्म का उदय। ठीक है, ए के बाद डी, उसके बाद हो जाएगा वर्ण व्यवस्था का उदय, उसके बाद सी, यानी ऑप्शन हमारा बनेगा डी वाला, ए कॉमा सी, डी, ए कॉमा डी, उसके बाद हो जाएगा बी कॉमा सी। ठीक है, ए डी बी सी। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कथन ए तथा कथन बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। कथन ए को पढ़ेंगे, करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों
करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी हैं। ऑप्शन बी में देखेंगे लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर कैसे हुए? विकसित हुए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए सही परंतु बी गलत है। ये भी गलत हो जाएगा। ए गलत है परंतु बी, इन दोनों ऑप्शन में तो नहीं होगा। ए हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं और ए तथा बी में संबंध है। ठीक है, ए में बी का संबंध है, यानी करीब 2500 वर्ष लोहे के औजार बनाए उसमें, और ऑप्शन बी में दे रहा है लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर कैसे हुए? विकसित हुए। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प, चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प मिलान कीजिए। ठीक है, सूची में दिया है ए बेमल नवगाई मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। ऑप्शन बी ब्रह्मदेव किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। शालाभोग गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। देवदान ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यानी ए हमारा दिया है बेमल नवगाई, और बेमल नवगाई इसमें हो जाएगा इसका ब्रह्मदेव मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। शालाभोग यानी सी का हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्शन इसमें देखिए सी का फर्स्ट किसमें आ रहा है, यानी जो हमें मालूम होगा शालाभोग किसे बोलेंगे? मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, यानी सी का फर्स्ट किसमें मिल रहा है? सी ऑप्शन में, इसी से हम मिला देंगे। ठीक है, तो ए किसका हो जाएगा? ए बेमल नवगाई यानी थर्ड ऑप्शन गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ठीक है, ये इससे मिल जाएगा। बी का 4 बनेगा ब्रह्मदेव यानी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, यानी डी का सेकंड हो जाएगा, यानी किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि, यानी देवदान कर दी गई भूमि। ठीक है, अगला देखेंगे अब कथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अब कथन ये है 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े काल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। कितने लोगों की? 1 करोड़ लोगों की। ठीक है, कारण आठ में देखेंगे बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्गत के लिए चीजों को खरीदने में किया जाता है। ऑप्शन ए में होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है। नहीं, 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक है, संकट आया, कारीगरों और किसानों पर बहुत प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में थी। ठीक है, और इसमें बोला बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे। ठीक है, यानी ए आर का कारण है और दोनों कथन कैसे हैं? सत्य। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योति राव फुले और स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी
1829 में सती प्रथा को प्रतिबंध कराने वाले राजा राममोहन राय थे। ठीक है, अब कथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अब कथन ए में है 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। ठीक है, 1927 से 1935 के बीच मंदिरों में प्रवेश करने के लिए यानी प्रवेश पाने के लिए अंबेडकर ने 3 आंदोलन चलाए। अंबेडकर कारण लिखेंगे, अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था। अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था? अंग्रेजी शासन की शक्ति को दिखाना था, शक्ति को दिखाना था। यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर सही, आर की व्याख्या करता है गलत। ठीक है, अंग्रेज किसी को अपनी शक्ति यानी शासन, अंग्रेजी शासन की शक्ति को नहीं दिखाना चाह रहे थे अंबेडकर। फिर उसमें देखेंगे ए और आर दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, 1927 से 1935 में अंबेडकर ने 3 आंदोलन चलाए, ये बात सही है। ठीक है, मगर जो कारण दे रखा है अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति को दिखाना, ये तो नहीं था। ठीक है, तो कारण कैसा है? गलत। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प चुनें। ठीक है, राष्ट्रवाद के बारे में कथन दिए गए हैं और उन कथनों को पढ़ना है और सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए में देखेंगे 1835 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अधिकांश बी में देखेंगे, अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। ठीक है, अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। इसमें देखेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, ये भी गलत है। अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे, ये भी कैसा हो जाएगा? गलत। यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों गलत हैं। ठीक है, अगला देखेंगे 43। अब कथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अब कथन ए, अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। कारण लिखेंगे, मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बंगाल की और समाज की विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए थे। ठीक है, यानी मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोगों को विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। यानी ए सही और आर गलत है, ये भी गलत है। दोनों ए और आर गलत हैं। ऑप्शन सी देखेंगे, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का कारण आर नहीं है, ये इससे जुड़ नहीं है, बात दोनों सही है। अगला देखेंगे, आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं? हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं। ठीक है, बी देखेंगे, अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे यानी सप्तऋषि भी कहा जाता है। फिर देखेंगे ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है, ठीक है, ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। डी, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थित में दिखता है, ठीक है। देखेंगे इसमें ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी ए, अर्सा मेजर नक्षत्र हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते, ठीक है।
क्योंकि वे बहुत दूर हैं, इसलिए क्या मतलब प्रकाश दे सकते हैं, उसका टिपिक माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्सा में ये नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है, ये भी बात सही है। ठीक है, फिर देखेंगे ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थित में दिखता है, ये बस सही है। ए बी डी यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखेंगे ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही है। ए ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल छोटा प्रतिरूप है, बात सही है। फिर बी देखेंगे ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं, ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। फिर देखेंगे ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर, क्या ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं, ये भी बात सही है। तीनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे सही, यानी केवल ए बी सी। और डी कैसा हो जाएगा, ये स्थिर और न घूमने वाला नहीं, घूमता है, ग्लोब तो घूम सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे ऑप्शन 47 निम्नलिखित विशेषता से पृथ्वी के ताप कटबंध की पहचान कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित विशेषता से पृथ्वी के ताप कटबंध की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। फिर लिखेंगे ऑप्शन बी भी इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। ऑप्शन सी यह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव में वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध, क्या हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। अगला देखेंगे और भारत ग्रीनिच के पूर्व में 80 डिग्री 30 सेंटीग्रेड पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनिच मीन समय 1 बजे अपराह्न हो, यानी 7:30 अपराह्न, 6:30 अपराह्न और 6:30 अपराह्न या 17:30 पूर्वाह्न। ठीक है, इसमें हो जाएगा 6:30 अपराह्न। अगला देखेंगे और किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शंकुधारी वन, कैसे होते हैं शंकुधारी वन। अगला क्वेश्चन देखेंगे और निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए तथा सही विकल्पों का चयन कीजिए। अब कथन ए स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती है। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से कैसी होती है संबंधित होती हैं। वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। मिट्टी की परत मोटाई पर क्या करती है निर्भर करती है। ठीक है, निर्भर करती है। और इसमें देखिए स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित होती है। कैसी होती है एक दूसरे से संबंधित होती है। और वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। किस पर ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये तो गलत। ठीक है, स्थल की ऊंचाई वनस्पति एक दूसरे से संबंधित होती है, ये इस ढाल एवं मिट्टी की मोटाई पर निर्भर करता है, गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं, ये बात सही है, दोनों बात सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं ए की है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे और महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में देखिए ठंडी महासागरीय धाराएं, बी में ज्वार भाटा तरंगें गर्म महासागरीय धाराएं।
ठीक है। फिर देखिए, यानी ठंडी महासागरीय धाराएं कहाँ होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। कहाँ होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। फिर देखिए, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा कहाँ होते हैं? ज्वार भाटा यानी महासागरीय, इसका ये हो जाएगा महासागरीय सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना एवं गिरना। ठीक है। ऑप्शन सी तरंगे, तरंगे का क्या हो जाएगा? ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। कहां से? और इसका हो जाएगा गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। कहां होती है? सॉरी, इसका ये होगा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए का, हमने किससे मिलाया था? थर्ड से, यानी भूमध्य रेखा, ये वाला बी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 52 में देखेंगे, सही विकल्प चुने। मानसून पवने हैं, मानसून पवने हैं, ग्रही पवने, मौसमी पवने, स्थलीय पवने, स्थानीय पवने। यानी मानसून यानी मौसमी। ठीक है, मौसमी पवने होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल के विषय में सही है? ठीक है, इसका देखेंगे, वायुमंडल यानी रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक सबसे ऊपर की परत। वायुमंडल किसका है? यानी बाहरी मंडल सबसे ऊपर की परत हो जाएगी। फिर देखेंगे बी, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल यानी क्षोभ मंडल कहां होता है? सबसे नीची परत। ठीक है, 2 मिल गए। फिर अगला देखेंगे सप्ताह मंडल, सप्ताह मंडल कहां होता है? सप्ताह मंडल कहां होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में, यानी इस परत में ओजोन गैस होती है। ओजोन परत कहां होती है? सप्ताह मंडल में। महामंडल हो जाएगा रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक, यानी ए हमारा सेकंड से मिलेगा, ए हमारा सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों के परिवहन के लिए, क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों के परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। देखेंगे, एडीज पर्वत हो जाएगा, एडीज पर्वत यानी लामा। ठीक है, बी, यानी देखेंगे तिब्बत का हो जाएगा बी, तिब्बत यानी ऊंट और बैल, और खच्चर और गधे, यानी तिब्बत में क्या बोलते हैं? याक। ठीक है, भारतीय मरुस्थल यानी ऊंट और मरुस्थल कहाँ? राजस्थान, ऊंट और बैल। ठीक है, भारतीय पहाड़ यानी खच्चर और गधे। ठीक है, यानी ये का थर्ड होगा, ए का थर्ड लामा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करना है। कथन दिया है, एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रायोगिकता उसे एक संसाधन बनाती है। क्या बनाती है? संसाधन। तो कार्ड देखेंगे, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। ए और आर दोनों सही है, और आर किसकी? ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी देखेंगे, ए और आर दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन तो ए रखें। देखेंगे, एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रायोगिकता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, एक वस्तु की उपयोगिता और प्रायोगिकता क्या? एक संसाधन बना रही है। फिर दूसरा आकार देखिए, कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य, कैसा? आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखेंगे अगला 56, हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधे एवं जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए।
यानी शिक्षार्थियों एवं सामुदायिक सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण, ठीक है, उद्यानों एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना और प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करना। राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की जगह कैसा कैसा किया जाता है, विकसित किया जाता है। यानी देखेंगे शिक्षार्थी, ऑप्शन ए को देखेंगे, शिक्षार्थियों एवं सामुदायिक सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण, सही है ये बात। फिर ठीक है, फिर उसको उद्यानों एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना, ये गलत है। उद्यानों में कूड़ा क्यों डालेंगे, कूड़ेदान में डाला जाएगा कूड़ा, ठीक है। ऑप्शन सी देखेंगे, प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करना, ये भी बात सही है। और राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है, ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, और निम्नलिखित को पढ़िए तथा मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन कीजिए। मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करना, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करोगे, ठीक है। ऑप्शन बी में मल्च बनाना, ये बात सही है। सी, समोच्च रेखीय रोधकाएं, ये भी बात सही है। रक्षक मेखलाएं, सही विकल्प का चयन कीजिए, रक्षक मेखलाएं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बी सी डी, यानी बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, और निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कारण ए, भारत में यथेष्ट बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। भारत में यथेष्ट क्या है, यथेष्ट बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए, विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करती है। विविधता अनिवार्य रूप से सामान्य अवसर की ओर प्रेरित करती है। देखेंगे ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। ये यथेष्ट सामाजिक संस्कृति, ये विविधता अनिवार्य रूप से समान रूप से, यानी ये गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे ए और बी दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, ये भी गलत हो जाएगा। ए सही है लेकिन बी गलत है, ठीक है। यथेष्ट यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 58 का सी। फिर देखेंगे, और निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब सही विकल्प चुनना है, यानी ऑप्शन ए लिखा है, लोगों को एक ही छवि में बांधना, लोगों को एक ही छवि में बांधना, यानी ये हो जाएगा पूर्वाग्रह, अवश्यता या छुआछूत, यानी रूढ़बद्ध धारणा। कैसी हो जाएगी, रूढ़बद्ध धारणा। फिर देखिए, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या मानना क्या होता है, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या मानना, ये होगा पूर्वाग्रह। फिर ऑप्शन सी में दे रखा है, किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा हम समुचित रूप से व्यवहार करना, यानी ये हो जाएगा भेदभाव करना। कैसा हो जाएगा, भेदभाव करना। और शुद्धता और अशुद्धता को मानना, यानी अपरिशुद्धता यानी छुआछूत। यानी ए को बनाना है फोर, यानी सॉरी ए को बनाना है थर्ड, ए को बनाना है थर्ड, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर, गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है, थानेदार, ठीक है, खंड विकास अधिकारी। अगला हो जाएगा पटवारी, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी और जिला अधिकारी। ये तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्य देखता है, इसने पूछा गांव के, ठीक है। थानेदार, ठीक है, थाने के कार्य देखेगा। खंड विकास अधिकारी यानी ब्लॉक स्तर का अधिकारी होता है। जो पटवारी होता है वो कैसा है, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। खेतों की नापतोल कौन करता है, इसे बोलते हैं गांव में लेखपाल। क्या बोलते हैं, लेखपाल, ठीक है। अगला देखेंगे, अशिष्टवन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। देखिए, जिला परिषद क्या होगा, जिला परिषद, जिला परिषद किसके अंडर में आएगी, यानी जिलाधीश की। ग्राम सभा गांव की होती है,
वार्ड समिति किसकी होगी? नगर पालिका की। और निगम में क्या होता है? नगर निगम में महापौर बनाया जाता है। किसमें? नगर निगम में कौन बनाया जाता है? महापौर। यानी ए का ऑप्शन 4, ठीक है, बी का ऑप्शन फर्स्ट, सी का ऑप्शन थर्ड और डी का सेकंड, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? ठीक है, किस शब्द के ऊपर है? अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में, किसमें? श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? यानी ऑप्शन ए दिया है, निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री, घरेलू सहायिकाएं, राष्ट्रीय बैंक में बैंक प्रबंधक। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय बैंक में बैंक प्रबंधक वो तो मजदूर श्रमिक मजदूर होगा नहीं। ठीक है, घरेलू सहायिकाएं ये भी मजदूर हो सकते हैं। तो यानी निर्माण स्थल पर काम करने वाला जो राजमिस्त्री होता है वो भी कैसा है? मजदूर। यानी ऑप्शन ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 62 63 देखेंगे। और निम्नलिखित कथनों में पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अब कथन, खेतिहर मजदूर ऋतुनिष्ठ सीजनल, ठीक है, मौसम यानी श्रमिक होते हैं। ठीक है, खेतिहर मजदूर मौसम यानी ऋतुनिष्ठ श्रमिक होते हैं। ठीक है, खेती में कई तरह के काम होते हैं, जैसे खेत तैयार करना, रुपाई, बुवाई, निराई और फसलों की कटाई। ठीक है, फसलों की कटाई। ठीक है, बात ये भी सही है, खेतिहर मजदूर ऋतुनिष्ठ श्रमिक होते हैं। ऋतु यानी सीजनल, जिस सीजन पर जैसा कार्य होता है वैसा कार्य करते हैं। ठीक है, खेती में कई तरह के काम होते हैं, जैसे रुपाई, बुवाई, निराई, ये बात सही है, कटाई। ठीक है, तो यानी ये भी ऑप्शन सही है, खेती में कार्य होता है, ये भी ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बात ऑप्शन नंबर ए। फिर देखेंगे अगला, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं। बात सही है। और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। बात सही है, यही बोलता है। फिर देखिए, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार की विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथक्कृत अलग करना होगा, यह गलत है। यानी ऑप्शन ए सही होगा, केवल ऑप्शन ए सही। ठीक है, अगला देखेंगे, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के संभव किया गया संभव है माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति के अधिकार है। ठीक है, यह गलत है। यानी सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, और निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? ठीक है, किस विषय के किसके अंदर आएगा? राज्य सूची। ठीक है, और ऑप्शन ए देखिए, श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय किसके साथ? श्रीलंका। ठीक है, राज्य सूची में ये तो होगा नहीं, ये तो यानी विदेश की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए हमारा कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नए 100 रुपयों का नोट जारी करना, ये किसकी बात है? केंद्र सरकार की बात है, मगर हम किसकी राज्य सूची में बात करनी है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? गलत। ठीक है, ऑप्शन सी देखेंगे, प्रारंभिक स्कूलों विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का निर्णय राज्य सरकार करेगी। ठीक है, ऑप्शन डी ये तो सही हो गया। किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय
कौन करेगा? राज्य सरकार के अंदर कार्य आएगा। तो यानी सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। देखिए दोबारा देखिए, श्रीलंका के साथ व्यापार यानी विदेश का कार्य केंद्र सरकार के अंदर आएगा, ठीक है। नए नोटों को जारी करना ये भी केंद्र सरकार के अंदर आएगा। प्रारंभिक स्कूलों विद्यालयों में मध्याह्न भोजन ये किसका कार्य है? राज्य सरकार का। यानी किसानों को विद्युत यानी बिजली मुहैया कराना वो भी किसका कार्य है? राज्य सरकार का। यानी सी और डी दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे? सही, ठीक है। अगला देखेंगे, अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार यानी अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया जाए तो वह उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन होगा? अगर एक व्यक्ति को चिकित्सा के लिए क्या कर दिया जाए? मना कर दिया जाए तो उसके लिए किस अधिकार का उल्लंघन होगा? स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, चिकित्सा उपचार का अधिकार, जीवन का अधिकार। यानी इसमें देखिए न तो ये होगा न ये होगा न ये, यानी ऑप्शन नंबर डी जीवन का अधिकार, ठीक है, उसका उल्लंघन होगा। देखिए किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है, किसका? संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है। किस न्यायालय यानी किस? एमसी मेहता बनाम भारतीय संघ, ठीक है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, शक्ति मेहता बनाम भारतीय संघ, यमुना फ्लडप्लेन पर आर्ट ऑफ लिविंग मुकदमा मामला, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। कौन हो जाएगा? सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। अगला देखेंगे, और निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन ए, लोगों के साथ भेदभाव, लोगों के साथ क्या करना? भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वे गरीब और निर्धन हैं। बात सही है, ठीक है। कारण गरीब निर्धनता एवं संसाधनों का अभाव भारत में असमानता के मुख्य कारण हैं। गरीब निर्धनता तथा एवं संसाधनों का अभाव भारत में समानता के मुख्य कारण हैं। किसके? असमानता के मुख्य कारण हैं। ऑप्शन देखेंगे, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। देखिए लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वे गरीब हैं, निर्धन होते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, ये बात सही है। ठीक, कारण देखा है गरीब निर्धनता, यानी इससे जोड़ता है गरीब निर्धनता एवं संसाधनों का अभाव भारत में असमानता के मुख्य कारण है, यह भी बात सही है। यानी ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर यानी ए की सही व्याख्या करता है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चयन करें। पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भों प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्र से है। ऑप्शन बी देखेंगे, पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में, किसमें? मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। देखिए, और पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य, इसमें पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भों में प्रतिनिधित्व को बढ़ोतरी, यही बात गलत हो गई, बढ़ोतरी को नहीं करना है। क्या करना है? पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखेंगे। किसमें रखेंगे? ध्यान में, यह नहीं है कि बढ़ोतरी करनी है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, और चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की।
शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा? कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा? देश जिनमें चुनाव में सार्वभौमिक मताधिकार की प्रणाली है, देश जिनमें चुनाव में सार्वभौमिक मतदान की प्रणाली है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कर्तव्य, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना, ये सही बात है। ठीक है, चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की जा रही थी, हेतु निम्न में से कौन से प्रशासन होगा? यानी सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना ही अच्छी बात होगी। अगला देखेंगे, और भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए, भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थित कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि या विधियां अपनाई जा सकती हैं? निरूपण, ये तो बात गलत हो जाएगी। परियोजना बात सही है। फैक्ट्री का भ्रमण, ये भी बात सही है। कुछ अध्ययन केस स्टडी पर चर्चा, ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर बी। परियोजना, ये भी बात सही है, पहले से प्रारूप बनाना पड़ेगा। फैक्ट्री का भ्रमण, किसी फैक्ट्री का भ्रमण कराएंगे, ये भी बात सही है। कुछ अध्ययनों पर केस स्टडी करना, ये भी बात सही है, यानी बी सी डी। अगर देखेंगे 1975 और 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान, किसके आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों को पालन करने के लिए कहा गया था। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। बस सही। फिर देखेंगे, यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? किस सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? सामाजिक विज्ञापन, ये गलत। अभिवेचना, सेंसरशिप, ये बस भेदभाव, ये भी गलत है। लोकतंत्र के नुकसान के लिए, ये नहीं। अभिवेचन क्या करने के लिए? सेंसरशिप के लिए। अगला देखेंगे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने के बचपन के अनुभवों पर रोल प्ले, क्या कहना है? रोल प्ले निम्न में से किसे समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है? सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है। उन तरीकों व साधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया हो, उन तरीकों व साधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया हो। ऑप्शन बी, समाज के हाशियाई समूह, क्या है? समाज के हाशियाई समूहों के साथ सहानुभूति करना। उपनिवेशक समय में अपदृश्यता का चलन कैसा था? ये बात सही है। और समाज में ये गलत हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। देखेंगे, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर वाद विवाद करना, साफ पीने के पानी की उपलब्धता पर चर्चा करवाना, सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करना। ठीक है, तुलना करना हो जाएगा। उपयुक्त विकल्प को चुनना है केवल एक तथा सी, यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को उपलब्ध स्वास्थ्य की सुविधाओं पर वाद विवाद करना, साफ पीने के पानी की उपलब्धता पर चर्चा करना। फिर हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी केरल के केस स्टडी पर, इसमें हो जाएगा, देखिए सी डी, यानी ग्रामीण
और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर बार करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए, ये भी बात सही है, सभी साफ पीने के पानी की उपलब्धता पर चर्चा करना, यानी बी ये भी सही है। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं को तुलना करना, ये भी बात सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी केरल की केस स्टडी, यानी ये सी, इसका ऑप्शन यानी दिया नहीं है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ए बी सी डी, यानी चार ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं? मुद्दों पर चर्चा, दृश्य श्रवण सामग्री यानी ऑडियो विजुअल्स, यानी सी हो जाएगा। शिक्षक का मत उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, शिक्षक का मत उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए, यानी देखिए, यानी शिक्षक का मत ये वाला गलत हो जाएगा, केवल ए तथा बी, यानी ये दोनों मुद्दों पर चर्चा करना, यानी दृश्य श्रवण सामग्री ऑडियो विजुअल्स करना, ये बात सही है, केवल ए और बी। ठीक है, यहाँ से आगे अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, थैंक यू।